एक जिला योजना समिति डीपीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जिला स्तर पर बनाई गई समिति है। जिले और नीचे की योजना के लिए प्रत्येक जिले में समिति को जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना चाहिए और जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए। डीपीसी के कार्य। भारत का संविधान डीपीसी को दो विशिष्ट उत्तरदायित्व प्रदान करता है। विकास योजना का मसौदा तैयार करने में डीपीसी पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामलों को ध्यान में रखेगी, जिसमें स्थानिक योजना, पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों को साझा करना, बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण और सीमा और उपलब्ध संसाधनों का प्रकार, वित्तीय या अन्यथा दोनों। इस प्रयास में डीपीसी को ऐसे संस्थानों और संगठनों से परामर्श करना भी अनिवार्य है जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है। विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला स्तर पर नियोजन की मशीनरी और योजनाओं के समेकन की प्रक्रिया वाली प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्यों में भ्रम की स्थिति है कि क्या डीपीसी को एक अलग और स्थायी कार्यालय के रूप में स्थापित किया जाना है या क्या यह केवल एक बैठक को दर्शाता है जिसे समय समय पर बुलाया जाता है और जिसे अंशकालिक सचिवालय द्वारा सेवा दी जा सकती है। ऐसी भावना है कि लोगों की योजनाओं की जांच करने के लिए डीपीसी को नौकरशाही की एक और परत के रूप में नहीं उभरना चाहिए। साथ ही तथ्य यह है कि डीपीसी रुक कर आयोजित की जाती है और स्थायी समर्थन के बिना एक संवैधानिक संस्था और एक समन्वयक संरक्षक के रूप में इसकी प्रभावशीलता को कम करती है। शेष राशि पर डीपीसी जिला स्तर पर इसे सेवा देने के लिए पर्याप्त सचिवालय के साथ एक स्थायी संस्था का दर्जा प्राप्त करती है। जब भी आवश्यकता हो, इसकी सहायता के लिए इसे ड्राइंग विशेषज्ञों के साधन भी प्रदान किए जा सकते हैं। डीपीसीएस का विश्लेषण। 14 राज्यों में डीपीसी के कामकाज और जिला योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चलता है। अधिकांश राज्यों में डीपीसी को संविधान में परिकल्पित के रूप में कार्य करना बाकी है। वे जिला विकास योजनाओं का न तो समेकन करते हैं और न ही प्रारूप तैयार करते हैं। बहुत कम राज्य जिला योजनाएं तैयार कर रहे हैं, हालांकि उनमें से कुछ ने जिला क्षेत्र को धन आवंटित किया है। कई राज्यों में, जहां बजट को जिला और राज्य क्षेत्रों में अलग नहीं किया गया है, पंचायतों को धन का आवंटन उन्हें कार्यों के विधायी हस्तांतरण से मेल नहीं खाता है। पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि योजनाओं से बंधी हुई है। इस प्रकार नियोजन अभ्यास के माध्यम से स्थानीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और संबोधित करने के दायरे को सीमित कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायतों को सौंपे गए कार्यों से संबंधित सीएसएस अब इस तरह की बंधी हुई निधि का सबसे बड़ा तत्व है। राज्य के बजट में वास्तविक प्रावधान भी सूचित सकल परिव्यय से भिन्न होता है। कुछ राज्य केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए समान धनराशि प्रदान नहीं करते हैं, जिससे स्थानीय सरकारों को ऐसी योजनाओं के लिए धन का वास्तविक प्रवाह कम हो जाता है। नियोजन खराब गुणवत्ता का है और आमतौर पर योजनाओं और कार्यों का एक संग्रह मात्र है। निर्वाचित पंचायत सदस्यों द्वारा सुझाए गए कई कार्य स्वयं एक तदर्थ तरीके से हैं। जिला योजना में ग्राम और तालुक पंचायत योजनाओं का एकीकरण जब किया भी जाता है तो भी केवल योग होता है, न कि सहक्रियात्मक एकीकरण। सांसदों और विधायकों के पास धन रखने से इसे और विकृत किया जाता है, जिसका उपयोग किसी भी योजना के दायरे से बाहर होता है। चूंकि तथाकथित नियोजन अभ्यास बजट और योजनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में राज्य स्तर पर घटनाओं की कुछ श्रृंखलाओं का अनुसरण करता है,
इसलिए पर्याप्त समय की कमी के कारण इसकी गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर परामर्श, विचार और निर्णय लेने के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश काफी हद तक कागज पर ही रह जाते हैं और नियोजन प्रक्रिया पंचायतों में सार्थक बहस नहीं छेड़ती है। एक अच्छी तरह से काम करने वाली जिला योजना मशीनरी के अभाव में जिले की प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने का काम अक्सर अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है, जो जिला विकास समितियों द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर विधायिका के निर्वाचित प्रतिनिधि और संसद के सदस्य और कुछ मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें कभी कभी शामिल होते हैं पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि। उपरोक्त तालिका सही है और अरुणाचल प्रदेश में डीपीसी का गठन जिला परिषद अध्यक्ष के साथ उसके प्रमुख के रूप में किया गया है। एनेबलिंग डीपीसी फंक्शनिंग। विशेषज्ञों को आकर्षित करने का उद्देश्य संबंधित स्थानीय सरकारों, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को एक दृष्टि बनाने और उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने दोनों में सहायता करना है। विशेषज्ञों की सलाह अनुभव, विशेषज्ञता और क्षेत्र की स्थिति पर आधारित होगी, जैसा कि ग्राउंड डेटा से पता चलता है। राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए कि विशेषज्ञों के रूप में भाग लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और सबसे प्रेरित लोगों को आमंत्रित किया जाए। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीपीसी का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञों की ड्राइंग का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से या टीमों में काम करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें अंशकालिक आधार पर, असाइनमेंट के आधार पर या पूर्णकालिक आधार पर लिया जा सकता है। यह राज्य के लिए है कि वह डीपीसी की सहायता के लिए तैयार किए जा सकने वाले विशेषज्ञों की संख्या निर्धारित करे। यह प्रत्येक राज्य में विचलन की सीमा पर निर्भर हो सकता है। हालांकि आदर्श रूप से वे स्थानीय रूप से तैयार किए जाते हैं, विशेषज्ञों को जिले के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी, यदि आवश्यक हो, खींचा जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि भागीदारी स्वैच्छिक है, पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर है और विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करने में सक्षम है। छोटे और मध्यम आकार के शहरों के बढ़ते शहरीकरण के साथ विशेष रूप से स्थानीय संसाधनों को साझा करने, क्षेत्र नियोजन, ठोस अपशिष्ट और सीवेज निपटान और ऐसे अन्य मामलों के लिए योजना बनाने में डीपीसी की सहायता के लिए नगरपालिका मामलों और शहरी ग्रामीण इंटरफेस पर विशेषज्ञों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच घनिष्ठ समन्वय का आह्वान। डीपीसी परिकल्पना और समेकन प्रक्रियाओं दोनों के लिए कुछ क्षेत्रीय उपसमितियों का भी गठन कर सकती है। क्षेत्रीय उपसमितियों का कार्य सौंपे गए प्रत्येक विकास क्षेत्र के विवरण में जाना है, जैसे कि क्षेत्र में उपलब्ध सेवा का उचित मात्रा और विवरण, क्या ये निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, अंतराल जिन्हें भरने की आवश्यकता है और डेटा उपलब्धता को ट्रैक करना है। उस क्षेत्र के विजन को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय निकायों, सार्वजनिक और निजी संगठनों के परामर्श से एक बार सेक्टोरल विजन दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद इसे डीपीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय उपसमितियां अभिनव योजनाओं और एकीकृत परियोजनाओं के लिए सुझाव भी दे सकती हैं, जिन्हें स्थानीय सरकारें चाहें तो स्वीकार कर सकती हैं। डीपीसी के प्राथमिक कार्यों में से एक जिले में विकेंद्रीकृत योजना के लिए क्षमता निर्माण करना होगा। उचित नियोजन के लिए एक बड़ी बाधा मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत स्तरों पर नियोजन सहायता और अच्छी और बोधगम्य जानकारी की उपलब्धता प्रदान करने वाले कर्मियों की कमी है। मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर योजना के लिए समर्थन का प्रावधान। प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत को एक योजना और डेटा इकाई प्रदान की जानी चाहिए,
जिसे पूल्ड सेवाओं की एक टोकरी प्रदान करने के लिए प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर एक संसाधन केंद्र होने की बड़ी अवधारणा में एकीकृत किया जा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, वाटरशेड विकास, महिलाओं और बच्चों की देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के लिए, जिन्हें ग्राम पंचायतें योजना और कार्यान्वयन में सहायता के लिए आकर्षित कर सकती हैं।